गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सतीश। आप देख रहे हैं लर्न मोर चैनल और आज है आपके लिए एक इंटरेस्टिंग मैक्रो जिसे देख के आपके दिल में जी हाँ, सबके दिलों में तो कुकड़ुक होने वाली दोस्तों ये मैक्रो देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा है वो मैक्रो जिससे आपके दिल में होगी कुकुडुकू। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक पेंडिंग और कंप्लीटेड रिकॉर्ड, तो मैं कंप्लीटेड को पेंडिंग कर देता हूँ। ओ माय गॉड, डेटा ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गया। है ना ये वंडरफुल दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस भी रिकॉर्ड को आप करोगे यहाँ पे अपडेट वो हो जाता है ऑटोमेटिकली सॉर्ट। ये है अमेजिंग मैक्रो दोस्तों जिसके वजह से आपके दिल में कुकड़ों को होने वाली। तो चलिए इसको कैसे किया मैंने प्रैक्टिकली आज सीखते हैं। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस अमेजिंग सॉर्ट मैक्रो। एक्सेल के ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोटिफिकेशन के लिए ये बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। तो चलिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पे एक्सेल फाइल के अंदर आपको दिखाने के लिए सॉर्ट मैक्रो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे छोटा सा ही डेटा ले लिया है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको डेटा क्लियरली दिख रहा है। तो सबसे पहले करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। करना ये है कि आपको डेवलपर टैब एक्टिवेट करना है और डेवलपर टैब अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो आप फाइल में जाएंगे। अगर ऑफिस 2007 आप यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे ऑफिस बटन में जाओगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे, एक्सेल ऑप्शंस रहेगा आपके ऑफिस 2007 बटन में। और फिलहाल यहाँ पे कस्टमाइज रिबन, और मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि कस्टमाइज रिबन में यहाँ पे एक डेवलपर टैब रहता है, उसे आप यहाँ से ऑन कीजिए। फिलहाल अगर आप ये पहली बार ऐसा कुछ वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि डेवलपर टैब यहाँ से ऑन करना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, बिल्कुल बहुत ईजी तरीके से आपको समझा दूंगा किस तरह से होगा। यहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के बाद इसका नाम जो भी आएगा याद रखो मैक्रो 1 है, जो भी है व्हाटएवर, ओके बटन पे क्लिक कीजिए बस। उसके बाद हमें जिसको सॉर्ट करना है ये डेटा को, उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है और हम यहाँ पे जाएंगे डेटा में। डेटा में क्लिक करने के बाद डेटा में आपके पास ये सॉर्ट ऑप्शंस रहता है और सॉर्ट ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमें करना है सेकंड कॉलम सॉर्ट, यानी कि यहाँ पे हमें अपडेट करना है रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली पेंडिंग और ये। तो मैं इसे सॉर्ट करूँगा सेकंड कॉलम यानी कि स्टेटस। यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने सेकंड कॉलम का यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट कर लिया है। स्टेटस को मैं सॉर्ट करना चाहूँगा और मैं कैसे सॉर्ट करना चाहूँगा यहाँ पे वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वट एवर देयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं Z to A मैं सॉर्ट करना चाहूँगा क्योंकि पेंडिंग अल्फ़ाबेट जो है वो मुझे ऊपर चाहिए। तो पेंडिंग अल्फ़ाबेट तो डिसेंडिंग ऑर्डर, और कंप्लीटेड क्योंकि C पहले आता है ABCD में और पेंडिंग बाद में आता है। तो मैं पेंडिंग्स ऊपर रिकॉर्ड लेना चाहता हूँ तो मैं Z to A रखूँगा दोस्तों। तो Z to A रखने के बाद माई डेटा हैज़ अ हेडर्स, ये भी मैं यहाँ पे टिक रखूँगा क्योंकि मेरे डेटा को ऑलरेडी हेडर्स है। वो यहाँ पे अगर मैं नहीं रखूँगा तो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए माई डेटा हैज़ हेडर्स ये भी मैं यहाँ पे टिक रखूँगा। और मैं इसके बाद यहाँ पे करूँगा सॉर्ट। तो ये सॉर्ट ऑलरेडी वैसे ही है, पेंडिंग ऊपर ही आ रहे हैं, वैसे कंप्लीटेड नीचे आ रहे हैं। तो ये सॉर्ट हो चुका है और मैं इसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। सॉर्ट के बाद मेरा कर्सर यहाँ पे रख देता हूँ मैं स्टेटस के ऊपर, और उसके बाद मैं डेवलपर में जाके मैक्रो में स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ क्योंकि मुझे सिलेक्शन हटाना है, इसलिए मैंने कर्सर यहाँ पे रख दिया और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। तो अब रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। Alt F11 प्रेस करूंगा दोस्तों और आपको यहाँ पे एक मॉड्यूल्स ऑप्शन दिख रहा है। मॉड्यूल्स ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हैं और मॉड्यूल में मॉड्यूल 1 में जाएंगे आप तो आपको ये मैक्रो यहाँ पे क्लियरली नजर आएगा। यहाँ पे आपको पूरा मैक्रो दिख रहा है जो हमने किया था, लेकिन उसमें जो कोड है मैं यहाँ से इस कोड को कट कर लूँगा। आप देखिए यहाँ से मैं कट कर लूँगा, इसमें मैक्रो में नहीं रखूँगा। और शीट 1 के अंदर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक के अंदर मैं यहाँ पे व्यू कोड पे क्लिक करना होगा। मुझे राइट क्लिक में व्यू कोड करना होगा। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि व्यू कोड में आपको मिलता है यहाँ पे वर्कशीट, और वर्कशीट के अंदर यहाँ पे हम लोग लेंगे यहाँ पे चेंज फंक्शंस। वर्कशीट के अंदर राइट साइड में सिलेक्शन चेंज की जगह हम लोग चेंज वाला फंक्शन लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्शन चेंज का टैग है वो हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये हमें यहाँ पे प्राइवेट फंक्शन सब्जेक्ट फंक्शन नहीं चाहिए। हमें बस ये सिलेक्शन चेंज की जगह यहाँ पे वर्कशीट चेंज चाहिए। तो ये आ चुका है, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना है, हमें यहाँ पे कुछ लिखना है कंडीशंस। हमें यहाँ पे टारगेट सेट करना है और टारगेट ये एक बात याद रखनी है। यहाँ पे एक छोटा सा कोड मैं आपको बताऊंगा, वो आपको समझना होगा। टारगेट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस कॉलम में चेंज होने के बाद ही यहाँ पे सॉर्टिंग अप्लाई होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे पेंडिंग की जगह अगर कंप्लीटेड करता हूँ या कंप्लीटेड की जगह पेंडिंग, इस कॉलम में अगर कहीं पे चेंज करता हूँ
तो ही यहाँ पे वो सॉर्ट अप्लाई होना चाहिए। तो मैंने अगर ये सॉर्ट का कोड यहाँ पे दे दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली सबके ऊपर पूरे डेटा के ऊपर कहीं पे भी चेंज करके तो ये सॉर्ट कोड रन होते जाएगा। मैंने यहाँ पे ये कोड दे दिया, लेकिन इस कोड को मैं कंडीशन के अंदर डालूंगा। किस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंगल लाइन का कोड है दोस्तों, इतना बड़ा तो है ही नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे डरना नहीं, बिल्कुल इफ लिखना है आपको। आप समझोगे कि यार मुझे तो VBA नहीं आता है तो मैं कैसे करूँ, इतना बड़ा कोड है ही नहीं यहाँ पे। बस यहाँ पे इफ लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे टारगेट डॉट कॉलम। टारगेट डॉट कॉलम इज इक्वल टू हमारा 2 नंबर का कॉलम है। अगर टारगेट 2 नंबर का कॉलम है तो देन ये यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। और सॉर्ट होने के बाद NDP यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, मतलब इफ का कोड यहाँ पे होगा और ये जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे इसके बीच में इस तरह से रहेगा और NDP रहेगा। और लास्ट में मुझे मैसेज भी चाहिए, मैसेज बॉक्स भी आप दे सकते हैं। एक और कोड ऐड कीजिए मैसेज बॉक्स में, डेटा सॉर्टेड सक्सेसफुली और डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आप इस तरह से यहाँ पे मैसेज ले सकते हैं। मैसेज बॉक्स एक कोड ऐड करना है। तो ये मैक्रो हो गया है यहाँ पे प्रॉपरली दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं, चलिए मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कंप्लीटेड कर देता हूँ, तो यहाँ पे डेटा सॉर्टेड सक्सेसफुली लिख के आ रहा है और कंप्लीटेड का रिकॉर्ड नीचे चला गया ABC पार्टी। चलिए मैं टेंडर इशू जो है उसे कंप्लीटेड कर देता हूँ, वो भी रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, सक्सेसफुली नीचे आ चुका है, दिखाई दे रहा है आपको टेंडर इशू। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सिग्नेचर ये पेंडिंग है, आपसे गलती से हो गया तो मैंने यहाँ पे इसे कर दिया है, डेटा सॉर्टेड सक्सेसफुली। और ये जो ड्रॉप डाउन बॉक्स आ रही है ये तो डेटा वैलिडेशन से लगा है दोस्तों, शायद आपको पता रहेगा, नहीं पता रहेगा तो चलिए यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ पे मैंने लिस्ट ले लिया है और लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे लिखा है कंप्लीटेड एंड पेंडिंग। बस इस तरह से यहाँ पे आपको लिख देना है एंड दैट्स इट। और इसके बाद यहाँ पे ये लिस्ट आ जाएगी और जैसे आप पेंडिंग करोगे ये पेंडिंग रिकॉर्ड में चला जाएगा, कंप्लीटेड रहेगा तो कंप्लीटेड रिकॉर्ड में आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको इसको कलर देना है तो उसके लिए आप सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद होम में यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल ऑप्शंस है, न्यू रूल ऑप्शंस में आप क्लिक कीजिए और न्यू रूल में इस तरह से यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। तो सिंपल है, इसमें कैसे देंगे कलर हम लोग, इज इक्वल टू करता हूँ मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू करने के बाद मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और इस सेल के सिलेक्ट करने के बाद इसमें मैं F4 प्रेस करके इस तरह से इसे कॉलम लॉक रखूँगा, रो को नहीं लॉक रखना है क्योंकि रो में मुझे कलर देना है यहाँ पे। और उसके अंदर अगर पेंडिंग है तो मुझे कलर आना चाहिए, तो मैं पेंडिंग इस तरह से डबल कोड में लिखूँगा। और कौन सा कलर रखना है आपको, बैकग्राउंड में आप रख सकते हैं, फील बैकग्राउंड में रख सकते हैं, बॉर्डर में रख सकते हैं, टेक्स्ट में रख सकते हैं, वट एवर यू कैन अप्लाई इट, फील ओके एंड देन दिख रहा है आपको पेंडिंग। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लीटेड की जगह पेंडिंग करते हो तो पेंडिंग का कलर वहाँ पे बढ़ेगा, या फिर यहाँ पे कंप्लीटेड करते हो तो कंप्लीटेड इस तरह से नीचे आते जाएगा। तो यह नहीं कमाल का मैक्रो दोस्तों, कमाल का मैक्रो इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये आपका काम ईजी कर देगा। आपको जो पेंडिंग रिकॉर्ड्स है वो आसानी से मिल जाएंगे, कंप्लीटेड रिकॉर्ड भी मिलेगा और ऐसे कुछ भी रिकॉर्ड्स आप ऑटोमेटिकली शॉर्ट के लिए रख सकते हैं। ये तो कमाल का शॉर्ट मैक्रो, आप देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना और अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए, उनको पता चलनी चाहिए कि एक्सेल के अंदर हम ऐसे मैजिक ट्रिक्स यूज़ करके बहुत काम ईजी कर सकते हैं। तो हो गई ना कुकड़ू को दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं लेके आऊंगा आपके लिए और कुछ क्रिएटिव लेक्चर और कुछ इंटरेस्टिंग लेक्चर, एक्सेल के अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं तैयार करूंगा और आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल, एक्सेल एमआईएस और एक्सेल बीबीए और एक्सेल के काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ मेरे चैनल पे। यकीन नहीं आ रहा तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए दोस्तों। सो दोस्तों चलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। अभी सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।